हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर क्लास 12th फिजिक्स का एक ब्लूप्रिंट बता दीजिए कि कौन से सवाल कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ किस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो इन्हीं को दूर करने के लिए ये आप सभी की कंप्लीट वीडियो है। तो वीडियो को ढंग से देखिएगा, बहुत सारी रिसर्च इसके अंदर लगी है बेटा, बहुत सारा जो डेटा है उसको कंपाइल करने के बाद में एक रिजल्ट पे हम लोग पहुंचे हैं, जिससे चीजों को आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहां पे देखते हो तो सबसे पहले देखिए आगे हम लोग यहां पे, तो यहां पे आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन काउंट कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो भैया एमसीक्यूज और असर्शन रीजन के कितने सवाल पूछे जाते हैं? 16 सवाल होते हैं। हर एक की बात करता हूं तो ईच एक नंबर कैरी करता है, यानी कि 16 नंबर का आप लोग का ये हो गया, जिसको आप लोग सेक्शन 1 बोलते हो, यानी कि ए बोल देते हो। शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 10 का टोटल ये हुआ। अगर शॉर्ट आंसर्स की बात करते हो तो 7 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स ईच होता है, 21 नंबर का ये हुआ। केस बेस्ड स्टडी की बात करते हैं तो 2 केस बेस्ड स्टडी आप सभी की आती है, ईच 4 मार्क्स की, तो 8 मार्क्स ये हुआ। अगर मैं लॉन्ग आंसर्स की बात करता हूं तो आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ईच होता है, यानी कि 15 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आप लोग के पेपर का अंदर जो क्वेश्चंस का काउंट है वो इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलता है। आई होप इससे आप लोगों को एक सिनेरियो मिल गया कि भैया मेरा पेपर के अंदर मुझे क्या चीज आने वाली है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिल जाती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जिससे आप लोगों को अगर वो सवाल नहीं आ रहा है तो दूसरा आप लोग कर पाए। चलिए अब हम लोग आते हैं कि चैप्टर वाइज, या हम लोग बोले कि भैया कितने कितने मार्क्स आप लोग कैरी करते हैं। टोटल चैप्टर वाइज की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो 5 मार्क्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हो तो टोटल 10 मार्क्स के आपके सवाल देखने को मिलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6, मूविंग जो आपका चार्ज एंड मैग्नेटिज्म होता है, आप लोग बोलोगे मूविंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करोगे, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आपके होते हैं, तो वहां से 8 नंबर का होता है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स का, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपका 3 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मैंने क्या दे दिया उसको 8 मार्क्स। यहां पे आपको ये नजर आ रहा होगा ग्रीन ग्रीन, इसके अंदर सब जो चैप्टर्स होते हैं ना उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्रीन आप लोगों का टोटल हुआ। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं तो टोटल 9 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है 4 मार्क्स का हुआ। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का हुआ। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो 4 मार्क्स हुआ। अगर ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो 14 मार्क्स, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं सवाल। और वेव ऑप्टिक्स की बात करते हो तो 6 मार्क्स के, यानी कि टोटल 14 नंबर का आपका ऑप्टिक्स है। इसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की बात करते हैं, 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एटम एंड न्यूक्लियस से बात करते हैं तो टोटल 7 नंबर्स के होते हैं, जिसके अंदर एटम के 3 मार्क्स का होता है और न्यूक्लियस से 4 मार्क्स का आपके सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट है आप लोगों का सेमीकंडक्टर जो 7 मार्क्स का आपको होता है। इस तरीके से अगर इनका टोटल आप लोग करते हैं तो 70 मार्क्स आप सभी का आता है। अब यहां पे जो ये ब्लू ब्लू है ना बेटा, ब्लू की बात नहीं कर रहा हूं, तो इन ग्रीन ग्रीन को काउंट करना, क्योंकि ब्लू तो आपका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो 2 चैप्टर्स हैं, तो उन दोनों को मैंने यहां पे रख रखा है। तो इनको मत जोड़ने लग जाना सर, ब्लू को जोड़ा तो सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आपने तो कम बताया ना। हम लोग ग्रीन ग्रीन को जोड़ना, जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों की जो यूनिट वाइज होती है ना उनकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। अब आ जाते हैं, दिल थाम के बैठ जाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि कहां से लगता है सर इस बार वेरी शॉर्ट आंसर आएगा या शॉर्ट आंसर आएगा या लॉन्ग आंसर कहां कहां से आ सकता है, केस बेस्ड स्टडी कहां से आ सकती है। तो उसकी बात अब मैं आपसे करने वाला हूं, जिसके बाद में आप बिल्कुल खुश होने वाले हो। तो चलिए आ गया है साहब भी आपके सामने ये डेटा। तो देखो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, 2 यूनिट है, 2 वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, 2 चैप्टर्स हैं। दोनों चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो एक एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, एक वीएसए मिलेगा यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, इसका हमने शॉर्ट आंसर, एक केस बेस्ड स्टडी को देखने को मिलेगा। यानी कि सर यहां पे उम्मीद नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर जो आपका है उसके लिए यहां पे उम्मीद नहीं है, ठीक है। इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो एमसीक्यू से एक है, वीएसए एक आपको देखने को मिलेगा, जो शॉर्ट आंसर है एक मिलेगा, और इसके अलावा टोटल ये कितना हुआ 6 मार्क्स का हुआ। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट और मैग्नेटिज्म है, इससे आपको 2 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। एक आपको वीएसए हुआ, ऐसे में एक हो जाएगा, और यहां पे टोटल कितना हुआ 8। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो 2 छोटे छोटे सवाल, जिसके अंदर एमसीक्यूज में आपसे सवाल पूछा जाता है, एक 3 नंबर का होगा और एक केस बेस्ड स्टडी आपसे यहां से पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां तक अभी देखें तो केस बेस्ड स्टडी के 2 क्वेश्चंस तो यहां से तैयार है। अब बात करेंगे लॉन्ग की, भैया कहां कहां लॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा देखो बेटा, अब मैं यहां पे नंबर के वाइज तो आप लोग इसको देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि बेटा मे भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाए, लॉन्ग आंसर्स के अंदर आपको यहां पे चीजें देखने को मिल जाए। तो ये थोड़ा सा पेचीदा चीजें होती हैं,
थोड़ी सी पेचीदा है, मैंने ये जो पुराने चीजें हैं उनको देख के निकाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि कई बार आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाए, मैं कहता हूं कि 5 नंबर का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखने को मिल गया, 5 नंबर का यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी से जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको सॉल्व करवा दिया जाए, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चीजों देख लोगे। मैं अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलूं, जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो आप लोगों का इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हो तो यहां से जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वहां से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब याद रखिएगा जो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो 2 यहां से हो गया, तीसरा यहां से देखने को मिल सकता है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है कि भैया अगर यहां से इसका नहीं आएगा तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन आपको इस तरीके से ही तैयार करना है अपने आप को जिससे आपके सारे डाउट्स है वो दूर हो जाए। इसके बाद में आप लोग देखोगे यहां से ऑप्टिक्स की बात करते हो तो 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके अलावा 2 3 मार्क्स के आ जाएंगे, एक 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे जाते हो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर की बात करते हो तो यहां पे एक एमसीक्यूज, एक ये आपका टोटल 5 हुआ। यहां से एटम और न्यूक्लियर की बात करते हो तो 2 और 1 और इस तरीके से आपका रेशो हुआ, ठीक है बेटा, 2 1 का बात हुआ। अब यहां पे देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे काउंट करोगे तो 2 1 ये हुआ और 1 ही हुआ, यानी कि 4 मार्क्स हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर 4 मार्क्स यहां से हो रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन हो सकते हैं छोटे देखने को मिल जाए, हो सकते हैं 2 छोटे देखने को मिल जाए, यानी कि 2 हो सकता है छोटे देखने को मिल जाए। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 यहां से हो गया, 3 7 हो गया। अब देखो यहां पे 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये बोलोगे कि भैया यहां से एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाए, यानी कि मैंने आप लोगों का अलग अलग तरीके से, हो सकता है कि आपको चीजें अलग से भी नजर आने लगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है कि यहां से एक ही सवाल आए और आगे जाके कहीं और बढ़ जाए। लेकिन एक ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों को एक तरीके से बना दिया है जिससे आपके दिमाग में अंदर बैठ जाए कि यार इस तरीके से सवाल पूछे जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग एटम और न्यूक्लियर की बात करते हो तो इस तरीके से आप लोग यहां पे देख पाओगे, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 2 नंबर के एमसीक्यूज ना देखे, या आपको क्या करेगा 2 नंबर का यहां पे एक सवाल दे दे, सीधा सीधा एक सवाल यहां पे दे दे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि बड़े क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। बड़े क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के जो है वो इधर से, ये जो बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने एक सेफ आपको आइडिया दे दिया। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो यहां पे देखो 3 2 5 और 2 7 आ गया, तो सेमीकंडक्टर के अंदर बड़ा सवाल आने की चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैंने रफली आइडिया आपको दे दिया भाई, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी कि भैया कहां कहां से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, कहां कहां से छोटा बन सकता है, किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, हो सकता है कि भैया कल को यहां पर ये 2 क्वेश्चन यहां ना देखे, 2 और 3 5 हो गया, 5 को मिला के ये क्या कर दे, तुम्हें यहां पे बड़ा क्वेश्चन ही दे दे, एक बड़ा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे, एक केस बेस्ड स्टडी आ गई, एक यहां पे आ गई। तो ये अलग अलग नजरिए में अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ये सिनेरियो अलग अलग है, लेकिन मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट ये बता दिया कि भैया इस तरीके से सवाल इसके अंदर आ सकते हैं, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मार्क्स का अलग अलग वेटेज होता है, ठीक है, लेकिन टाइप्स मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का सवाल यहां से बन सकता है, ठीक है बेटा जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, अगर बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपको gajendra.kumar@adda24/7 पे मेल कर सकते हो अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आ गई है कि एक्चुअली में किस तरीके से किसका वेटेज ज्यादा होता है। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।